जाती हैं। अब भक्त ताली बजा रहे हैं कि सीमा हैदर जो हैं, हमने एक जिंदगी पता कर ली, हमने चाइना को हरा दिया, मानो जैसे हमने पाकिस्तान को हरा दिया, मानो हमने अफगानिस्तान को नाको चने चबा दी हूँ। कमाल की बात ये नहीं, भक्तों के समझ नहीं आती, इनको इतनी अकल नहीं है। जिसको ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर मुसलमान है, वो सीमा हैदर इस्लाम के बारे में नीलबटा सन्नाटा, वो सीमा हैदर नमाज के बारे में कुछ नहीं जानती हैं, वो सीमा हैदर अपने नाम को जो है वो कह रही हैं कि नहीं मेरा जो नाम है वो मुझे मतलब मुझे गर्व है कि मैं हिंदू नाम लेकर आई हूँ। वो सीमा हैदर नहीं जानती कि अल्लाह क्या है, वो सीमा हैदर कलमा नहीं जानती, वो सीमा हैदर इंग्लिश फर्राटे बोलने के अलावा वो पांचवी फेल बुलबुल जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से बैटिंग करते हुए हिंदी भी ज़बरदस्त तरीके से बोले, और जितने कॉन्फिडेंटली वो इंटरव्यू दे रही हैं ऐसा लग रहा है मानो वो मीडिया को बराबर फेस करती रही हैं। यानी भक्त तुम यही तो कहोगे ना कि तुम्हारे बगौल पांचवी फेल है, तुम्हारे बगौल वो एक भारत की जो अंतरराष्ट्रीय भावच तुम्हें मिली है। नहीं खैर, अंतर कारे मार रही है, जवानी फड़फड़ा रही है, इसकी आँख ठंडी नहीं हो रही, ये पबजी खेलती है और यहाँ पर एक झाड़ू के तिनके जैसा चुसा हुआ आम सचिन पटा लेती है और कहती है मैं इनसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, सारी रात हम पबजी खेल रहे थे, मैं धर देती थी मोबाइल, सारे दिन हम फोन पे लगे रहते थे। अबे जब तू सारी रात तो तू पबजी खेलती थी, सारे दिन तू उसके फोन पे बातें करती थी, तो घर का काम तेरा बाप करता था, तेरे 4 बच्चों को कौन पालता था? तू तो गरीब भिखमंगे खानदान की है, 5 ही फेल है, गांव की रहने वाली, तुझे एक का नाम भी नहीं पता। तो इस कहानी में इतना झोल है और भारत की सिक्योरिटी पर इस वक्त इतना खतरा मंडला रहा है। उस खतरे का नाम सीमा है, उस खतरे का नाम सचिन है। इन दोनों को पकड़ के इन पे जबरदस्त तरीके से इन पे टैटू बनाए जाए, इनसे पूछा जाए आखिर ये हैं कौन और ये क्यों भारत का माहौल खराब करने आ रहे हैं। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता मोदी सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। एक वायरल हो रहा है मुद्दा कि हम पाकिस्तान से सीमा हैदर को लूट के लाए, ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हैं। जाहिर सी बात है इनका दुख समझा जा सकता है। ये लोग सोच रहे थे कि उस पाकिस्तान ने जिसने हमारी सानिया मिर्जा ले ली थी, अब हमने उससे बदला लिया। अब सानिया मिर्जा तो हमने अकेली भेजी थी, इन भक्तों को ऐसा लगता है, लेकिन हमने उसके बदले में 5 लोग यानी एक के साथ 4 फ्री लेकर आए। अम्मा तो लेकर ही है, उनके साथ 4 बच्चे भी लेकर आए। मुद्दा वायरल है, भक्त पागल हो रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सिक्योरिटी अपना काम नहीं कर रही है, और जो नॉन मुस्लिम भाई या भक्त कह लीजिए जो ये कहते थे पाकिस्तान जाहिल है, पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है, ये मुल्ली है, ये टेंट हाउस वाली है, इनको कुछ पता नहीं, इनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता, इनको दबा के कुचला के पिचका के रखा जाता है। अबे जाहिलो, वो 5वीं फेल बुलबुल है, तुम्हारी बगौल वो 5वीं फेल बुलबुल गाँव की रहने वाली निपट गवार, लेकिन फर्राटे से इंग्लिश बोल रही है भक्तों। और कितनी चालाक है वो कि उस किसी को नहीं जानती, कुछ नहीं पता, उसके बावजूद वो अपने पास 5 पासपोर्ट रखती है, 4-5 मोबाइल उसके पास मिले हैं। और कमाल की बात है लेकिन कोई कार्रवाई होने को तैयार नहीं है। जब आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो जाहिर सी बात है, जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो 2-3 आपको गवाही देनी पड़ती है, 2-3 ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ता है जो आपके बराबर में रहते हो, पड़ोस में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, जो गवाही दें हाँ ये बंदा या ये बंदी या ये बच्चा यहाँ रहता है। लेकिन सीमा हैदर के मामले में ऐसा कोई केस ही नहीं है। सीमा हैदर एकदम से पासपोर्ट बनवा लेती हैं। सीमा हैदर अपने पति की कमाई का मकान एकदम से बेच देती हैं। इतनी देर में तो सब्जी वाला गाजर मूली नहीं बेचता है जितनी जल्दी सीमा हैदर जो है पाकिस्तान से मकान बेचकर आ जाती हैं। और आती भी ऐसी नहीं है जनाब कि वो कोई प्रॉपर चैनल से आती हैं, बाकायदा वो इलीगल तौर पर आती हैं और पहले नेपाल आती हैं, वहाँ रंगरलियाँ बनाती हैं, फिर पाकिस्तान जाती हैं, फिर नेपाल के जरिए फिर भारत में आती है। और कमाल की बात यह, अगर हम गूगल भी खोलते हैं तो हम शायद अगर हम अननोन जगह जाना चाहें तो भारत में गूगल भी सही काम नहीं करता है। लेकिन पबजी जो है वो गूगल का काम भी कर रहा था, जहां सचिन और ये सीमा हैदर जो है वो नैन मटक्का कर रहे थे। पबजी ने इनको बता दिया कि तुम्हें किस तरह करना है, कैसे तुम्हें शादी करनी है, किस मंदिर में करनी है और किस तरह तुम्हें हिंदुस्तान में आना है, किस तरह मकान भेजना है, किस तरह पासपोर्ट भेजना है। और सीमा हैदर उन्हीं रूल को फॉलो करते हुए भारत आ जाती हैं। अब भक्त ताली बजा रहे हैं कि सीमा हैदर जो हैं, हमने एक जिंदगी पता कर ली, हमने चाइना को हरा दिया, मानो जैसे हमने पाकिस्तान को हरा दिया, मानो हमने अफगानिस्तान को नाको चने चबा दी हूँ। कमाल की बात ये नहीं, भक्तों के समझ नहीं आती,
इनको इतनी अकल नहीं है जिसको ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर मुसलमान है। वो सीमा हैदर इस्लाम के बारे में नीलबटा सन्नाटा, वो सीमा हैदर नमाज के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। वो सीमा हैदर अपने नाम को जो है वो कह रही हैं कि नहीं मेरा जो नाम है वो मुझे मतलब मुझे गर्व है कि मैं हिंदू नाम लेकर आई हूँ। वो सीमा हैदर नहीं जानती कि अल्लाह क्या है। वो सीमा हैदर कलमा नहीं जानती। वो सीमा हैदर इंग्लिश फर्राटे बोलने के अलावा वो पांचवी फेल बुलबुल जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से धुआंधार तरीके से बैटिंग करते हुए हिंदी भी ज़बरदस्त तरीके से बोले और जितने कॉन्फिडेंटली वो इंटरव्यू दे रही हैं ऐसा लग रहा है मानो वो मीडिया को बराबर फेस करती रही हैं। यानी भक्त तुम यही तो कहोगे ना कि तुम्हारे बगौल पांचवी फेल है, तुम्हारे बगौल वो एक भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय भावच तुम्हें मिली है। नहीं खैर अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ हम उसको नेशनल भी कहते हैं, राष्ट्रीय भी कह सकते हैं। जैसे भारत में पहले राष्ट्रीय पशु था, राष्ट्रीय गेम था, राष्ट्रीय जानवर था, तो इसी तरह अब हमें राष्ट्रीय बहू मिली है, उसका नाम है सीमा हैदर, है ना। भक्तों की भाभी विकास की चाबी सीमा हैदर। कमाल की बात है कि इसकी सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? भक्त लेंगे। अगर भारत में कुछ भी होता है, कुछ इलीगल तरीके से होता है, ये जो पाकिस्तान की जासूस है, अगर यहाँ पर कुछ भी हरकत होती है तो क्या भक्त तब भी ताली बजाएंगे, तब भी कहेंगे कि हाँ हमने सानिया मिर्जा का बदला ले लिया और हम सानिया मिर्जा 1 को देके 5 लेकर आ गए। यहाँ पर मजाक बना के रख दिया आपने हिंदुस्तान के कानून का, आपने मजाक बना के रख दिया है हिंदुस्तान की सरकार का, आपने मजाक बना कर रख दिया हिंदुस्तान के तमाम उन एजेंसियों का जो काम करती हैं कि एक औरत इलीगल तरीके से, एक आवारा औरत, एक बच्चलन औरत जो अपनी उम्र 27 साल बता रही है, 101% अगर इसके बच्चों का DNA करा जाए तो मेरा दिमाग ये कह रहा है कि ये बच्चे भी कहीं ना कहीं किराए से तेरे मेरे मांग कर लेकर आई, क्योंकि 27 साल उम्र और इसकी जो जवानी वो हिचकोले खा रही है। पहली शादी में जिसने लव मैरिज करी हो और ये बलोच खानदान की है और पहली शादी में भी ये लड़के को लेके भाग गई थी, लड़के के साथ भाग गई थी और फिर बलोच कबीले ने इनके ऊपर हैवी जुर्माना रखा था जो उसके पति ने अदा करा था और उसके बाद वो कर्जे में डूब गया था। अब वो सऊदी अरब में कमा रहा है और कमा के इसको भेज रहा है, लेकिन इसकी जो जवानी लश्कारे मार रही है, जवानी फड़फड़ा रही है, इसकी आँख ठंडी नहीं हो रही। ये पबजी खेलती है और यहाँ पर एक झाड़ू के तिनके जैसा चुसा हुआ आम सचिन पटा लेती है और कहती है मैं इनसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, सारी रात हम पबजी खेल रहे थे, मैं धर देती थी मोबाइल, सारे दिन हम फोन पे लगे रहते थे। अबे जब तू सारी रात तो तू पबजी खेलती थी, सारे दिन तू उसके फोन पे बातें करती थी, तो घर का काम तेरा बाप करता था, तेरे 4 बच्चों को कौन पालता था? तू तो गरीब भिखमंगे खानदान की है, 5 फेल है, गाँव की रहने वाली, तुझे एक का नाम भी नहीं पता। तो इस कहानी में इतना झोल है और भारत की सिक्योरिटी पर इस वक्त इतना खतरा मंडला रहा है। उस खतरे का नाम सीमा है, उस खतरे का नाम सचिन है। इन दोनों को पकड़ के इन पे जबरदस्त तरीके से इन पे टैटू बनाए जाए, इनसे पूछा जाए आखिर ये हैं कौन और ये क्यों भारत का माहौल खराब करने आ रहे हैं। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता भारत पे कुछ भी हमला होता है या कुछ भी प्लानिंग करती है, एक औरत जिसके पास 5 पासपोर्ट हैं, एक औरत जो भिखमंगी है और 4-5 मोबाइल उसके पास है और जिस मोबाइल से वो चैट करती थी वो तमाम चैट उसने डिलीट कर दी। और हाँ, भक्तों की जो भाभी जी हैं, भाभी जी को कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाना आता है, स्कूल की शक्ल नहीं देखी, एजुकेशन नील बटा सन्नाटा, 5वीं फेल बुलबुल, कंप्यूटर बहुत अच्छा चला लेती हैं। तो ये बात दर्शाती है कि पाकिस्तान का जासूस है, ये पबजी के नाम पे आपको बेवकूफ़ बना रही है। जिस ज़माने में पबजी कर रही है उस ज़माने में पबजी का वो वर्जन बैन था, लेकिन ये सचिन के साथ पबजी खेल रही थी और पबजी पे वीज़ा लेके ये भारत आ गई और पबजी से इनको डायरेक्शन मिल गई, पबजी ने इनको सब कुछ बताया। तो मोदी जी यहाँ पर ध्यान लगाइए, ये भक्तों की जो मंडली उसको पूरा इनाम और इकराम से नवाजो और किसी मुसलमान यूट्यूबर को वहां जाने नहीं दे रहे, क्योंकि इनको पता है कि इनका भांडा फूट जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।